नमस्कार दोस्तों, मैं मनकामेश्वर तिवारी आज आपसे नेट जेआरएफ संस्कृत विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। नेट जेआरएफ में संस्कृत का सिलेबस 10 यूनिट में विभाजित किया गया है। प्रथम यूनिट वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है। इस श्रृंखला में हम लोग आज सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे प्रथम यूनिट से, जिसमें वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय के अंतर्गत वेदों का काल निर्धारण दिया गया है। बहुत ही आसान सा विषय है, जिसे बहुत बड़ा रूप प्रदान कर दिया जाता है, जिससे यह बहुत ही भारी भरकम सा लगने लगता है। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय बहुत ही छोटा सा है, जिसमें से काल निर्धारण मात्र आपसे यह अपेक्षा किया जाता है कि आप उसके समय को और उनके आधार को बताइए, बस। तो काल निर्धारण में सबसे पहला जो विचार है वह भारतीय परंपरागत विचार है, जो वेदों को अपौरुषेय मानता है। अर्थात वह कहते हैं, जो भारतीय मनीषी हैं, कि ऋषियों मंत्र द्रष्टारः न तु कर्तारः। ऋषियों ने मंत्रों को देखा है, उन्होंने उसको रचा नहीं है। अर्थात वेदों का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। वेद अपौरुषीय हैं, यह किसी के द्वारा रचित नहीं है। बहुत ही सामान्य सी बात है कि भारतीय मनीषी वेद को अपौरुषीय मानते हैं, अर्थात काल निर्धारण की बात ही नहीं आती। दूसरा जो मत है वह पौरुषेयत्व का मत है, जो वेद को पौरुषेय अर्थात किसी की रचना मानते हैं, किसी की कृति मानते हैं। उसमें सबसे प्राचीन जो विचार आएगा वो वेबर साहब का आएगा। यह इसलिए प्राचीन हम कह रहे हैं क्योंकि वेबर साहब ने वेदों का काल निर्धारण ही नहीं किया है। ये कहते हैं कि वेदों का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वेदों को पौरुषेय मानते हैं। दूसरा विचार अगर प्राचीनता की दृष्टि से देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक का जी का है, और सबसे महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि इन्होंने वेदों का काल निर्धारण ज्योतिष के आधार पर किया है। ज्योतिष में वसंत संपात एक घटना है, जिसके आधार पर इन्होंने वेदों का काल निर्धारण किया है, और यह वेदों का समय 4000 से 6000 ईसा पूर्व मानते हैं। दूसरा, इन्हीं का अनुसरण करते हुए एम जैकोबी साहब हैं, जिन्होंने ज्योतिष के ही आधार पर वेदों का समय 4000 से 4500 ईसा पूर्व मानना है। आगे एक और अन्य विद्वान है एम विंटरनिट्स साहब, जिन्होंने अपना आधार बनाया है पाणिनि अष्टाध्यायी को, कुछ शिलालेख को और ब्राह्मण ग्रंथों को, जिन्होंने इन आधार पर वेदों का समय 2000 से 2500 के मध्य निर्धारित करने का प्रयास किया है। एक और महत्वपूर्ण मत दिया है मैक्स मुलर सर ने। मैक्स मुलर साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वेदों का समय 1200 ईसा पूर्व, सबसे प्राचीन वेद 1200 ईसा पूर्व में लिखे गए हैं। ये क्या कहते हैं कि वेदों की जो रचना है वो क्रमिक रूप से हुई है। क्रम क्या बताते हैं? कहते हैं कि 4 काल थे वेदों की रचना के। कैसे? कहते हैं छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल को 1200 ईसा पूर्व मानते हैं, मंत्र काल को 800 ईसा पूर्व मानते हैं, 1000 ईसा पूर्व मानते हैं, ब्राह्मण काल को 800 ईसा पूर्व मानते हैं और सूत्र काल को 400 ईसा पूर्व मानते हैं। तो यह रहा आपके समक्ष बहुत ही आसान भाषा में वेदों का काल निर्धारण। अगर आधार पूछा जाए तो उन्होंने इन चारों कालों को मैक्स मुलर साहब ने आधार बनाया है। अर्थात एक सीक्वेंस से देखा जाए तो सबसे प्राचीन भारतीय विचार अपौरुषेय मानते हैं, फिर वेबर साहब का जो निर्धारण नहीं करते हैं, बाल गंगाधर तिलक साहब 4000 से 6000 ईसा पूर्व मानते हैं, इनका आधार ज्योतिष है। एम जैकोबी साहब जो कि 4000 से 4500 मानते हैं, इनका आधार ज्योतिष है। मैक्स मुलर साहब जो कि 1200 ईसा पूर्व मानते हैं, और विंटरनिट से 2000 से 2500 मानते हैं। यह रहा हमारा आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु को अधिक बड़ा न होने की दृष्टि से यहीं पे समाप्त किया जाता है। अगले भाग में हम अगले विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। नमस्कार।